नमो नमः। मैं लीना हेड़ाऊ। आज मैं आपके समक्ष कक्षा सप्तमी की रुचिरा इस संस्कृत पाठ्य पुस्तक से षष्ठः पाठः सदाचारः पढ़ाने वाली हूँ। प्रस्तुत पाठ में सदाचार एवं नीति से संबंधित बातें कही गई है। अर्थ समझाने से पहले आओ बच्चों हम श्लोक पढ़ें। आलस्य हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यमसमो बन्धुः कृत्वा यं न वसीदति। श्वः कार्यमद्य कुर्वीत् पूर्वाह्ने चापराह्निकं न हि प्रतिष्यति मृत्युः कृतमस्य न वा कृतं। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यं प्रियं प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। श्रेष्ठजनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत् सततं सदा। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। आओ बच्चों अर्थ समझे। अर्थ समझाने से पहले हम शब्दार्थ जान लेते हैं। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यम समो बन्धुः कृत्वा यं न वसीदति। आलस्य मनुष्याणां मनुष्यों के शरीरस्थो शरीर में स्थित रिपुः शत्रु उद्यमः परिश्रम समो समान कृत्वा करके अवसीदति दुखी होता है। अर्थ कल का काम आज कर लेना चाहिए और दोपहर का बाद वाला काम दोपहर से पहले। मृत्यु इंतज़ार नहीं करती इसका काम हो गया या नहीं, अर्थात इसने काम पूरा कर लिया या नहीं। स्पष्टीकरण। मनुष्य के शरीर में स्थित अवगुणों में आलस्य यह मनुष्य का सबसे महान शत्रु है, क्योंकि मनुष्य की यह आदत होती है कि वह गुणों से ज़्यादा अवगुणों को जल्दी अपनाता है, किंतु इसके विपरीत जो मनुष्य परिश्रम जैसा गुण अपनाता है वह मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। इसलिए परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत् पूर्वाह्ने चापराह्निकं न हि प्रतिष्यते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतं। श्वः आने वाला कल, कार्यम कार्य, अद्य आज, कुर्वीत् करना चाहिए, पूर्वाह्ने दोपहर से पहले, च मतलब और, अपराह्निकम दोपहर के बाद करने वाले योग्य कार्य, प्रतिष्यते प्रतीक्षा करती है, कृतम किया गया। अर्थ सच बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, कड़वा सच नहीं बोलना चाहिए और प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। यही सदा से चला आ रहा धर्म है। स्पष्टीकरण। हमें कभी भी दिल दिए गए कार्यों को टालना नहीं चाहिए। नहीं मैं कल करूँगा, परसों करूँगा, यह नहीं बोलना चाहिए। भगवान ने जन्म के साथ मृत्यु भी दी है। हर जीव की मृत्यु जो है अटल है, उसे कभी भी बदला नहीं जा सकता। इसलिए मृत्यु कभी भी इंतज़ार नहीं करती कि इस व्यक्ति ने अपना कार्य पूरा कर लिया अथवा नहीं। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यं प्रियं प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः। शब्दार्थ। सत्यम सत्य, ब्रूयात् बोलना चाहिए, अप्रियम जो प्रिय न हो, अनृतम असत्य, सनातनः सदा से चला आ रहा धर्म। अर्थ
सच बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। कड़वा सच नहीं बोलना चाहिए और प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। यही सदा से चला आ रहा धर्म है। स्पष्टीकरण। संसार में जितने भी साधु संत महान व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने हमें एक ही सीख दी है कि हमें सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, असत्य बोलकर दूसरों का मन दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही सदा से चला आ रहा धर्म है। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। शब्दार्थ। सर्वदा सदा, स्यात् होना चाहिए, औदार्यम उदारता, सत्यता सत्यता, ऋजुता सरलता, मृदुता कोमलता, कौटिल्यम कुटिलता या टेढ़ापन, कदाचन कभी भी नहीं। अर्थ। व्यवहार में सदा उदारता, सच्चाई, सरलता और कोमलता होनी चाहिए, कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। स्पष्टीकरण। हमें हमारे आचरण में हमेशा उदारता होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए और बोलने में कोमलता होनी चाहिए। कभी भी कठोर भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कभी भी दूसरों के प्रति अपने मन में, हमारे आचरण में कुटिलता या टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवित सततम सदा। शब्दार्थ। श्रेष्ठम जनम सज्जन को, गुरुम गुरुजन को, मातरम माता को, पितरम पिता को, मनसा मन से, कर्मणा कर्म से, वाचा वाणी से, सेवित मतलब सेवा करनी चाहिए, सततम निरंतर, सदा हमेशा। अर्थ। सज्जन, गुरुजन और माता पिता की भी हमेशा मन से, कर्म से और वाणी से लगातार सेवा करनी चाहिए। स्पष्टीकरण। इस संसार में हमारे सबसे पहले जो गुरु होते हैं, वे हमारे माता पिता, गुरुजन और श्रेष्ठ लोग होते हैं। उनकी हमेशा हमें मन से और हमारे अच्छे कर्मों से और अच्छे वचनों से सेवा करनी चाहिए। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। शब्दार्थ। मित्रेण मित्र के साथ, कलहम झगड़ा, कृत्वा करके, कदापि कभी भी, जनः लोग, ज्ञात्वा जानकर, प्रयासेन प्रयत्नपूर्वक, परिवर्जयेत बचना चाहिए। अर्थ। मित्र के साथ मनमुटाव करके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है। यह जानकर प्रयत्न करके उसे त्याग देना चाहिए या उसे प्रयत्नपूर्वक बचना चाहिए। स्पष्टीकरण। इस संसार में हमारा हित चाहने वाला कौन होता है? तो हमारा मित्र। इसलिए हमें हित चाहने वाले मित्र से संगति करनी चाहिए। कभी भी मित्र के साथ झगड़ा या वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सब करके मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। यह जानकर हमें प्रयास से बचना चाहिए। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।